बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दैनिक बहुजन सौरभ के मुझे पहलगाम इस एपिसोड के ऊपर में सभी वीडियो पूरे संपूर्ण देश में जो जिस तरीका से हलचल चल रही है वो निश्चित रूप से बड़ी खेदजनक है, चिंताजनक है। लेकिन इस जल्दीबाजी में हर आदमी को कोई शब्द कोई स्लिप हो जाए, कभी कुछ हो जाए, उसको पकड़ने की एक मुहिम चालू हो गई है। और उसके बाद कौन 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 किसको घेरेगा, कौन किसके मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाएगा वो, और उसके ऊपर में सब लोग एक दूसरे को बड़े इससे देख रहे हैं। मतलब हर शब्द को मोज गिन गिन चुन चुन के लोग उसके अर्थ निकाल रहे हैं, अलग अलग टाइप के अर्थ निकाल रहे हैं। और कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, गलत भी नहीं सही भी बोला, लेकिन उसका मतलब कोई मल्टीपल ये निकालेंगे। जस्टिस कारजूट का एक बयान, उन्होंने कहा कि भाई पहले सबूत तो जो जमा करो कांग्रेस के, भाई अपने पाकिस्तान के बारे में बाद में बात करना है। बड़ा सही बोला ना, जब कोई सबूत ही नहीं है, जब पूरे टेररिस्ट सबके सब भाग गए तो तुम किसके क्या हो। हाँ, यदि यार ये हो जाता था कि पाकिस्तान ने तुमको कहता था कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप सहयोग करो, और उसने नहीं बोला होता तो बात और है। लेकिन तुम कभी किसी को मालूम नहीं है, बस तुमको इमेजिनेशंस करके, और सब ये पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स का। हाँ, एक वक्त हुआ था जब हमें तब बॉम्बे में जो ये हुआ था 26/11 का, और उस वक्त उन्होंने अपने आंख पे लिया था, वो पूरा वीडियो सामने में है सभी लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सच बात तो यही है कि जब तुम्हारे सबके सब लोग वहाँ से कितने टेररिस्ट थे ये भी तक नहीं मालूम, कोई बोलते 3, कोई बोलते 5, कोई किसी के फोटो आए। और जब फोटो किसने दिए, क्या दिए, ये सब चीज़ें बाद में उसका पता तो चलना चाहिए कि ये उन्हीं की तस्वीरें थी कि और किसी की तस्वीरें है, क्या है। जब तब उनको पता चलता है तो पूरे वर्ल्ड में तो आज इतना एडवांसमेंट है कि वो फोटो के स्कैन किए बराबर वो कौन कहाँ है, क्या है, सब इंटरनेशनल लेवल पे सब तुम्हें फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इसके बीच में एक हमारा 4 PM का एक यूट्यूब चैनल है, बहुत ही काफ़ी पॉपुलर था, उसमें 7 मिलियन उसके व्यूअर्स हैं, हम लोग भी देखते थे कंटिन्यूसली, और बड़ा जेन्युइन था, सब सच्चाई के साथ में, और सवाल पूछने में, सरकार को सवाल पूछने का बड़ा ये था। उन्होंने भी पहलगाम के बारे में सरकार से काफ़ी ये की है, आलोचना की है, और सेकेंडली उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा फेल्यूर है, इसके उनको उनका एक चैनल बंद कर दिया है सरकार ने। और क्यों किया, क्या हुआ, इसका कोई कुछ पूछा नहीं है, कुछ बताया तक नहीं है। और लेकिन सभी इसमें बड़ा सभी यूट्यूबर्स को डरने लगा कि ये ऐसे कैसे ये देश है कि कोई यूट्यूबर्स यदि सरकार को कोई प्रश्न पूछे कि भाई अभी तक वो टेररिस्ट छपड़े क्यों नहीं है, जो 26 लोगों की डेथ हो गई है, यहाँ इतने लोगों को टेररिस्ट ने मारा। तो ये स्वाभाविक है कल्पना, ये कोई भी पूछ सकता है, उनके घर के लोग पूछ सकते हैं, कॉमन आदमी ये पूछना चाहिए। ये सब चीज़ें तुमको मालूम होना चाहिए। और ये सब चीज़ों में जिस तरीक़ा से घृणा से ये सब काम हो रहा है संपूर्ण, इससे वो बहुत ही गलत बात है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते समय कुछ स्लिप ऑफ टंग या कुछ कहे, फिर बाद में उन्होंने चेंज भी किया। लेकिन हाईकमांड को, राहुल गांधी को और खड़गे जी को बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई हमारा अभी किसी को क्रिटिसाइज़ करने का व्यू नहीं, हमारा किसी पे भी बोलने का नहीं। हमारा व्यू है कि अभी आप स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बनाओ और उसके ऊपर में चर्चा करो। हम सरकार के पीछे में खड़े हैं, सरकार जो भी एक्शंस लेंगी लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन क्या एक्शन ले रही, 7-8 दिन हो गए अभी तक कोई ये नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने उन्होंने कहा कि स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन लो, और बीजेपी ने उसके ऊपर में टूट पड़े। उन्होंने कहा कि भाई तुम इसका कोई ये नहीं लग रहा, मतलब अनवांटेड चीज़ों को उन लोगों ने देखे, शायद उनको लगा कि ये सब सिचुएशंस और हमारे बीजेपी के अगेंस्ट में जा सकती है। तो ऐसा सब सिचुएशन सब इंडिया में पूरा जगह पे तमाशा चल रहा है। आज उसके ऊपर में एक नई चीज़ हमारे सामने में आ गई। एक बहुत अच्छा एक स्नेहा सिंह राठौड़ करके एक यूपी में एक बहुत बड़ी गीतकार है, बहुत अच्छी उसके व्यंग करती है, बहुत सारे अच्छे छोटे कविताएं करती है, और सवाल पूछती है सत्ता से। उसके कुछ वीडियो आ गए, उसके वीडियो आने के बाद में उसने इतना बौखला गई है सरकार कि उनको लगा, उन्होंने उठा के उसको FIR कर दिया।
दिया है, एफआईआर कर दिया है, और उसके बाद में अभी तक तो खैर उसको ये नहीं हुआ, एफआईआर हो गया उसको, ये भी हो गए होंगे, बेल भी हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट्स भी नहीं थे, लेकिन एफआईआर करने तक की जब कभी नौबत आती है तो इसका मतलब लोगों को लगा कि उसको डरा है, लेकिन वो डरी तो नहीं, उससे ज़्यादा उभर गई है। उसको लग रहा है कि अपना करियर की अभी एक शुरुआत हो गई है, और काफ़ी उसने एक व्यंग्य किया, वो व्यंग्य बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसने कहा कि मैं आज अमित शाह की भूमिका में हूँ, और आज मैं अपना रिज़ाइन कर रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसे-ऐसे महसूस कर रही हूँ कि मेरे वजह से इतना हुआ, ये हुआ, एक्स, वाई, जेड, पूरे के पूरा जितना सारा कुछ हुआ वो सब का सब अपने टिके ये लेके उसने बोला कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ उसकी इस पे कि मैं अमित शाह हूँ, इस नज़रिया से उसने किया है। कहने का मतलब क्या है कि हर जगह से बीजेपी को घेरने का काम चल रहा है, और निश्चित रूप से ये सब चीज़ों की वजह से वो चाहे कोई भी रहे, लेकिन वो सब लोग अभी डरे हुए हैं। बीजेपी के लोग कुछ कहने को नहीं संभल रहा है उनको, यदि जो कुछ गलत बोल दिए तो उनके आँख पे आना है, कुछ नहीं बोले तो भी उनके आँख पे आना है। हर जगह से वो एक ही कोच रहे कि हमें पाकिस्तान को कोचना है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने भी उसको बोल दिया है। कुछ जहाँ पे भी जो पाकिस्तान में जाने वाला पानी सिंधु वैली का, उसके बारे में कुछ बात चल रही थी, सब लोगों ने बोले ये बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सब वीडियोज़ आने के बाद में कुछ लोगों ने ये तक कहा, जस्टिस मार्टून ने तो यहाँ तक कहा कि ये शायद इंटरनेशनल कोई ये हो सकता है, साजिश हो सकती है। इसलिए साजिश हो सकती है कि इंटरनेशनल लोगों के हाथ में आज जो सत्ता है, उनके पास में पावर है, उनका सब कुछ है, वो नहीं चाहते कि कोई भी देश उनके बराबरी में आए या उनसे कोई कॉम्पीट करे। तो ये जब देश एक दूसरे के बीच में लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट ये चाइना वगैरह इन सबों को मिल सकता है। निश्चित रूप से वो भी बात ऐसा ही है, क्योंकि इकोनॉमिकल जो देश वीक रहेगा वही लोगों के दूसरे देश के ऊपर निर्भर करेगा, और उसके ऊपर में डिपेंड रहेगा। तो निश्चित रूप से मुझे भी उस बात में कुछ दम लग रहा है, करके मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बार-बार चाइना का बहुत विरोध करते थे। उनके चाइना के बारे में उनके ख़्यालात अच्छे नहीं थे, और उनका वो इंडिकेशंस था, लेकिन पिछले 15 और पूरे दे यहाँ तक कांग्रेस के रेजिम में पूरा का पूरा चाइना से थोड़ा डिस्टेंस ही रख के हम लोग थे, लेकिन पिछले 11 साल से बीजेपी के गवर्नमेंट ने संपूर्ण वो उल्टा कर दिया। चाइना से इतनी दोस्ती कर ली है, और चाइना की 40,000 किलोमीटर का पूरा पट्टा उनके पास में आज है, उसके ऊपर में कोई बोलता नहीं। अभी उस वक्त हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में तो बड़ा विचित्र है, लेकिन चाइना इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते रहा तो तुम्हारी सिक्योरिटी और हर चीज़ों के लिए बहुत मुसीबतें हो सकती है। हो सकता है फिर वो आ जाओ सब लोग बुद्धिस्ट, इसमें पूरा ग्लोब ही एक विलेज करो और सभी तरह पे सब बाउंड्री में खोल दो, सभी भाईचारा से रहो, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कुछ एक्सेप्ट होता है, क्योंकि बुद्ध का कहना भी यही था कि ये सब बाउंड्रीज और भाषा और ये वो, इससे हट के हम जब तक नहीं रहेंगे तो उसमें कोई ये नहीं है। आज वैसे भी सभी देश में पूरे जिस तरीक़ा से डोनाल्ड ट्रम्प आ गए, बहुत सारी जगह पे युद्ध रुक गया। इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इनका 1500 साल पुराना झगड़ा चल रहा है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। वो भी कहते पाकिस्तान के लोग कि हमारा मुगल साम्राज्य था, ये सब इंडिया वगैरह सब हमारे था, मुगल के साम्राज्य में थे, तो हम ही सब लोगों के बांग्लादेश से लेके तो अफगानिस्तान तक का ये सब हमारा ही ये था। खैर उनका इंटरप्रिटेशन अलग है, हमारे कुछ इंटरप्रिटेशन अलग है। और बाबा साहब ने हर वक्त चेतावनी देते रहे कि तुम्हें कि जब भी कभी जब पार्टीशन हुआ तब उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग मुस्लिम उधर चले जाओ, तो इससे वजह से वो आगे में आने वाले सिचुएशन में ये रहेगा। लेकिन जो भी आज कश्मीर में भी वो उधर ही पार्ट चले जाता तो शायद हो सकता है कि हम लोग शांति से रहते। ये सब दुनिया भर की आज बातें आज सामने में आई है। शिवसेना के बारे में एक छोटी सी बात आई है कि उन्होंने सच्ची शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है, ये बात हो गई है। एक पेगासस के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सुनवाई चल रही है, कांग्रेस बीजेपी को काफ़ी जोर से उन्होंने फटकार लगाई है। एक ऐसी बात है कि एक यूपी में से 9 IAS अधिकारी चमार कम्युनिटी से है। बड़ी अच्छी बात है कि बाबा साहब के विचारों से प्रभावित कई लोग इतने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। 9 लोग एक जगह से यूपी के चंबार लोगों ने इतना शेड्यूल कास्ट के ईश्वर में इतना लिया, गर्व महसूस हो रहा कि आज वो लोग सबके सब सत्ता में आके जब IAS अफसर बनता है कोई आदमी तो उसके हाथ में काफ़ी सत्ता होती है, और उसको काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, और काफ़ी हमारे देश में उसको सबसे टॉपेस्ट हम लोग समझते हैं। तो ये सब चीज़ें होते रहती है। खैर ये सब होने के बाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, हमारे जो वडेट्टीवार नागपुर के हैं उन्होंने कुछ गलत बात
की गलत बात, मतलब उन्होंने कहा कि भाई क्या हर टेररिस्ट आदमी क्या किसी की जात पूछता है क्या, तो ऐसा करके उन्होंने और फिर बीजेपी को चांस दिया। ये सब बातों को देखते हुए इस तरीका से पूरा इंडिया, ये पूरा देश का अपना माहौल चल रहा है, माहौल है, और सभी जगह एक ही शब्द चल रहा है पहलगाम में। अभी इसका एंड क्या होगा? अभी बीजेपी के भी सामने में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम आएंगे कैसे आगे, किस तरीका से लोगों के पार्लियामेंट्री सेशन यदि जर करे तो हमें छिल डालेंगे। अभी इस तरीका से यदि जर कुछ करते तो कांग्रेस के हाथ में पूरी सत्ता चले जाएगी, सभी लोग दुखी है, पूरा देश दुखी है। तो निश्चित रूप से इसका अंत कहाँ होगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये काफी दिन तक चलते रहेगा ये मुझे लगता है। लेकिन इन्होंने अभी शांति से रहना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि बीजेपी ने अभी शांत होके हो गया, लेकिन इसके बाद में जो भी है, इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 2-4 लोगों का डोला काफ़ी लोगों से वहाँ पे भी अल्टरेशन हो गए, उनके बीजेपी में भी काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है। ये सब सिचुएशन आज तुम्हारे सामने में रखने की बात कर रहा था मैं। चलो तो हम लोग आज यही ख़त्म करते हैं, कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए